बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है, जो कि हम बेसिक एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है एस्थेटिक एलिमेंट्स। एस्थेटिक एलिमेंट के मेन पॉइंट्स हैं कंपोजिशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हार्मनी, बैलेंस, पर्सपेक्टिव एंड रिदम। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो हम किसी भी पेंटिंग या आर्ट के नमूने को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सबका करेक्ट होने का मतलब है कि एक बेहतरीन आर्ट वर्क। यहाँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जमालियाती नासिर की तफसील, डिटेल्स ऑफ एस्थेटिक एलिमेंट। यहाँ जिसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना, इसको मैं ब्रीफ भी करूँगी आपको और दिखाऊंगी भी कि बुक में क्या मौजूद है। सबसे पहले है कंपोजिशन। कंपोजिशन किसको कहा जाता है कि आपके सामने पड़ी अशिया, आपके सामने के मंजर को, यानी कि किसी सीन को, आपके पॉट्स को, फ्रूट्स को, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सामने पड़ी जिसे आप पेंट करना चाहते हैं, उसे ऑर्गेनाइज्ड करना। ऑर्गेनाइज मतलब बड़ी चीज़ को पीछे, छोटी चीज़ को आगे रखना, राइट एंड लेफ्ट का ख्याल रखना, फोरग्राउंड बैकग्राउंड को चेक करना। यहाँ पे बता रहे हैं जी, तस्वीर बनाते वक्त अज्जाए तस्वीर को कागज़ पर इस तरह तरतीब दिया जाए कि तस्वीर दिलकश और खूबसूरत नजर आए और इसमें कशिश और मरकजियत पैदा हो जाए, तो इसे कंपोजिशन कहते हैं। जैसे कि आप देखें, ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको ऑर्गेनाइज किया गया ऐसे कि नज़र घूम के वापस इधर आती है। इन चीज़ों पे मुझे नहीं समझ आती कि मैं पहले इसको देखूं, फिर इसको देखूं, फिर इसको देखूं। यहाँ मैं पेंटिंग में एंटर होती हूँ, बॉल से होती हुई ईंट, ये कौन और कौन से सिलेंडर से वापस बॉल पे मेरी नज़र आती है। दिस इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट कंपोजिशन। इसमें मेरे पास फोरग्राउंड में जगह है एंटर होने के लिए, बैकग्राउंड में जगह है, राइट एंड लेफ्ट पे जगह। नेक्स्ट, फिर ये चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड है और जब मैं इनको ऑर्गेनाइज्ड कंपोजिशन की फॉर्म देती हूँ तो वो ये ऐसे परी होती है। सेकेंड पॉइंट आपका आ जाता है निस्बत, जिसे रेशो कहा जाता है। रेशो का मतलब होता है चीज़ें, छोटी बड़ी चीज़ें, एक जैसे साइज़ वाली चीज़ें, इनको आगे पीछे दाएं बाएं किस तरह रखा जाए कि तस्वीर और पेंटिंग में हमारी ये कंपोजिशन भी बेहतरीन रहे और खूबसूरती भी आए। ड्राइंग की इस्तिलाह में दो या दो से ज़्यादा अशिया का पैमाइश और हुजम के लिहाज से, यानी कि मेजरमेंट के लिहाज से बाहमी ताल्लुक जो है वो रेशो कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास एक बॉटल और एक ऑरेंज मौजूद है। बॉटल की ऊंचाई ऑरेंज से ज़्यादा है और ऑरेंज की मोटाई ज़्यादा है, तक ऑलमोस्ट बराबर है बॉटल की से, तो ठीक है। इसमें जो आपस का इनका ताल्लुक है उसे हम रेशो कहेंगे। अब अगर मैं बॉटल के पीछे बिल्कुल ऑरेंज रख दूँ तो ये भी ऑकवर्ड लगेगा, और बिल्कुल बॉटल के आगे ऑरेंज रख दूँ तब भी ऑकवर्ड लगेगा। दैट मीन्स कि मुझे बॉटल को स्लाइडली कवर करते हुए इस ऑरेंज को रखना है ताकि मेरी पेंटिंग की रेशो करेक्ट रह सके। अगर मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगी या इसके पीछे आगे रखूँगी तो मेरी रेशो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हार्मनी, हम आहंगी। हार्मनी का मतलब होता है कि पेंटिंग में मौजूद हर चीज़, हर ऑब्जेक्ट को एक जैसा रखना। तरतीब और मुताबिकत को हुस्न कहा जाता है। मुख्तलिफ चीज़ों या इनके तमाम तर अज्जा का बाहम मरबूत मुत्तहिद होने से खुश तरतीबी पैदा होती है। इसे हम आहंगी कहते हैं। गोया मुख्तलिफ चीज़ों को एक दूसरे से मुनासिब फासले पर सजाना ही हम आहंगी है। नेक्स्ट देखिए जी क्या कहा जा रहा है। तवाज़न, बैलेंस। सीधा खड़ा होने और चलने के अमल में एक तवाज़न कारगर होता है। अगर ये तवाज़न बरकरार ना रहे तो इंसान गिर जाता है। ये शोबदाबाजी रस्सी पर चलते हुए बांस की मदद से अपने तवाज़न को एक शोबदाबाज कायम रखता है। आर्ट में भी तवाज़न इसी मफ़हूम में इस्तेमाल होता है। तवाज़न दो तरह से हासिल किया जाता है, मुशाबा और रस्मी तवाज़ुन, खिलाफ मामूल और गैर रस्मी तवाज़ुन। फॉर्मल बैलेंस एंड इनफॉर्मल बैलेंस। फॉर्मल बैलेंस का मतलब है एक जैसी अशिया को एक जैसे फासले पर दोनों तरफ पे रखना। आप देखिए इसकी एग्जांपल ये ट्रीज हैं, इसकी एग्जांपल ये शेप्स हैं, जैसे कि आप तराजू में रखते हैं या आप इवन दोनों चीज़ें। लेकिन ऐसी पेंटिंग जो है वो हमें जल्द फेड अप कर देती है। हम ज़्यादा देर तक हम उसको देख नहीं सकते। अगर बैलेंस इनफॉर्मल होगा पेंटिंग में तो ये इंटरेस्टिंग पेंटिंग होगी। इसमें फ़र्क और उसका जो प्रोपोर्शन है चीज़ों की वो एक मुनासिब पॉइंट पे आएगा। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या कहा जा रहा है। गैर रस्मी तवाज़ुन में रंग, अशकाल की वज़ा और कामत में तो फ़र्क होगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगानत कायम रहेगी। मसलन एक तरफ एक बड़ी शय रखी है तो दूसरी तरफ दो छोटी शय रखकर एक तवाज़ुन कायम किया जाएगा। वो चीज़ों की कीमत, कामत, वज़ा और रंग में फ़र्क होगा, लेकिन हुजम मतवाज़न रहेगा। इस तरह के गैर रस्मी तवाज़ुन में जिद्दत और तहलीकी क़ुव्वत कार फरमा होगी। अब ये देखें गैर रस्मी तवाज़ुन, ये देखें गैर रस्मी तवाज़ुन। आप ये कहेंगे कि ये इनकरेक्ट है, नो, दिस इज़ करेक्ट, बल्कि रादर रस्मी तवाज़ुन से ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव
तब पर्सपेक्टिव का दिखाना, पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेलवे लाइन को देखें, रेलवे ट्रैक को देखें, ट्रीज़ की फॉर्मेशन को देखें, तो पर्सपेक्टिव आपको नज़र आता है। पूरी पेंटिंग में कोई एक वैनिशिंग पॉइंट होता है। वैनिशिंग पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे जाके वो तमाम लाइंस मिलती हैं जो हमने बनाई हुई हूँ, ठीक है। अक्सर पेंटिंग में एक वैनिशिंग पॉइंट होता है, अक्सर 2 वैनिशिंग पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ देखें जी, यहाँ पे 2 वैनिशिंग पॉइंट। अगर मैं इन ब्लॉक्स की वैनिशिंग पॉइंट निकालूँ तो 2 वैनिशिंग पॉइंट निकलेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, देखें। इसकी प्रोपोर्शंस देखें, मेजरमेंट्स देखें, इनके देखें, इनके देखें। आगे लगाई जाने वाली लाइन बड़ी और पीछे वाली लाइनें छोटी होती जाएंगी। इस तरह फ्रंटल लाइंस जो हैं वो बड़ी होंगी और पिछली लाइनें वो पीछे जाते जाते मज़ीद छोटी होती चली जाएंगी। दैट मीन्स कि आम के करीब की चीज़, आपके करीब जो चीज़ है उसको बड़ा बनाना, और उसी तरह की उसी शक्ल वाली कोई चीज़ अगर दूर पड़ी है तो वो उससे छोटे साइज़ में बनेगी। ये कुदरत का निज़ाम है। नेक्स्ट है जी रवानी रिदम। रवानी के बारे में पढ़ते हैं। रवानी फ़नून लतीफ़ा की जान है, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि बगैर इसके कोई फ़न या पारा मौसर हो ही नहीं सकता तो गलत ना होगा। फ़न मुसव्वरी के लिए रवानी बहुत ज़रूरी है। मौसीकी में भी आवाज़ का उतार चढ़ाव मुख्तलिफ सुरों से के महसूस अंदाज में दोहराने से रवानी और मौजूनियत की कैफियत पैदा हो जाती है। इसी तरह डांस में भी अज़ाए जिस्म के मुनासिब मौजू हरकत के तसलसल से रवानी पैदा की जा सकती है। किसी दरिया या समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों से मुसलसल उठने और गिरते रहने का मुशाहिदा किया जाए तो रवानी का अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि ये लहरें एक ख़ास अंदाज से उठती हैं और गिरती रहती हैं, इसलिए इनमें रवानी पैदा हो जाती है। अगर आप साकिन पानी यानी कि स्टैटिक पानी में पत्थर या कंकड़ फेंक दें तो देखेंगे कि एक मरकज़ से मुसलसल दायरे बहते जाते हैं। इन दायरों में एक ख़ास रवानी होती है जो इनकी अंदाज़े दिलकशी पैदा करती है। डिज़ाइन दोहराने से भी रवानी पैदा की जा सकती है। दिस इज़ कॉल्ड रवानी, इसको रिदम कहा जाता है जी। जज़ाकिल्लाह खैर जी। ये आपका फाइनल टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। आपकी बेसिक एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में एस्थेटिक एलिमेंट्स के बारे में आज हमने पढ़ा। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। जो पॉइंट ना समझ आए आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं ताकि आपको क्लियर किया जा सके। जज़ाकिल्लाह खैर जी। अल्लाह हाफ़िज़।